हेलो एवरीवन। इसके पिछले वीडियो में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जाना था। साथ ही यह भी जाना था कि मैटर्स अपने स्टेट को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि पानी सॉलिड और लिक्विड दोनों में परिवर्तित हो जाता है। तो इस दौरान इसके पार्टिकल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर यानी तापमान परिवर्तन का प्रभाव। मीन्स यदि हम मैटर्स के टेम्परेचर को चेंज करें तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आइए इसे प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी सॉलिड, एग्जाम्पल के लिए बर्फ़, जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि नॉर्मल प्रेशर पर गर्म करें, साथ ही इसके अंदर किसी थर्मोमीटर को फिक्स कर दें, तो हम यह देखते हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब टेम्परेचर बढ़ने के दौरान एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब बर्फ़ पानी में चेंज होने लगता है। जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगता है तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग यानी कि संगलन कहा जाता है। और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है वह टेम्परेचर उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक कहलाता है। जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट हुआ। अब आगे जानेंगे कि यह चेंजिंग होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्नर के थ्रू दिए जाने वाले टेम्परेचर की ऊर्जा सॉलिड पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा होने लगती है, जिसके कारण पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ साथ वाइब्रेशन भी तेज़ होने लगता है। और वाइब्रेशन बढ़ने के कारण इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स वीक होने लगता है और पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं और ये लिक्विड के पार्टिकल्स के जैसे बिहेव करने लगते हैं, जिसके कारण बर्फ़ पानी यानी कि लिक्विड में चेंज होने लगता है। अब जब तक पूरा बर्फ़ पानी में चेंज नहीं हो जाता है तब तक पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करता है, क्योंकि दी जाने वाली एनर्जी बाकी के पार्टिकल्स को अलग करने में लग जाती है। अब जब बर्फ़ पूरी तरह से पानी में चेंज हो जाए और लगातार इसे हीट करें तो पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने लगता है। अब मेल्टिंग का जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है फ्रीजिंग यानी कि जमना। इस प्रोसेस में जब किसी लिक्विड, एग्जाम्पल के लिए पानी को ठंडा किया जाता है तो उसका टेम्परेचर घटने लगता है और इस दौरान एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पर पानी बर्फ़ यानी कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। तो यदि कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहा जाता है। और जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होने लगता है तो वह टेम्परेचर उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे हमने यहाँ देखा, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अब लिक्विड को ठंडा करने पर यह इसलिए जम जाता है क्योंकि टेम्परेचर कम करने पर इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ जाते हैं, जिससे कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमने यहाँ देखा कि बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये हुआ कि बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करने लगता है यानी कि पिघलने लगता है, जबकि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ होने लगता है यानी कि जमने लगता है। तो आप इनमें कंफ्यूज मत होना। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि जब बर्फ़ पूरी तरह से पानी में चेंज हो जाए और लगातार इसे हीट करें तो पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो इस दौरान इसके पार्टिकल्स के बीच का बॉन्ड और भी कमज़ोर पड़ने लगता है और पार्टिकल्स धीरे धीरे टूटने लगते हैं। अब पानी का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करना बंद हो जाता है और पानी उबलने लगता है। इसी के साथ साथ पानी के पार्टिकल्स के बीच का वीक अट्रैक्शन फोर्स भी टूटने लगता है और पार्टिकल्स तेज़ी से गति करने लगते हैं और एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं। इस प्रकार ये गैस के पार्टिकल्स के जैसे बिहेव करने लगते हैं और पानी बहुत ही फास्टली वाष्प यानी कि गैसियस स्टेट में चेंज होने लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जितना प्रेशर अभी आप पर एटमॉस्फेयर के द्वारा लग रहा है, इस कंडीशन में यदि कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण कहा जाता है। और जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड उबलने लगता है तो वह टेम्परेचर उस लिक्विड मैटर का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक कहलाता है।
जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है, मीन्स पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब वेपोराइजेशन का जस्ट अपोजिट होता है कंडेंसेशन यानी संघनन। इस प्रोसेस में यदि किसी गैस को एग्जाम्पल के लिए वाष्प को ठंडा किया जाता है तो उसका टेम्परेचर घटने लगता है और वह लिक्विड यानी पानी में कन्वर्ट होने लगता है। तो यदि कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वह प्रोसेस कंडेंसेशन यानी कि संघनन कहलाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि उबलते हुए पानी के बर्तन को ढके जाने वाले प्लेट पर पानी के कुछ ड्रॉप्स जमा हो जाते हैं, तो वे ड्रॉप्स उस पानी से बने वाष्प से ही बनता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट के सरफेस का टेम्परेचर वेपर के टेम्परेचर के मुकाबले बहुत कम होता है, जिसके कारण वेपर के पार्टिकल्स कंडेंस होकर पानी के छोटे ड्रॉप्स में बदल जाते हैं। आइए इन सबों का एक बार हम शॉर्ट रिवीजन लेते हैं। हमने देखा कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो वह मेल्टिंग कहलाता है, और यदि कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब बर्फ़ पानी में कन्वर्ट होता है तो वह मेल्टिंग कहलाता है, और यदि पानी बर्फ़ में कन्वर्ट होता है तो वह फ्रीजिंग कहलाता है। साथ ही हमने यह देखा कि यदि कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे हम वेपोराइजेशन कहते हैं, और यदि कोई गैस लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, पानी जब वाष्प में परिवर्तित होता है तो उसे हम वेपोराइजेशन कहते हैं, और यदि वाष्प पानी में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब कुछ ऐसे भी मैटर्स हैं जो कि सॉलिड से बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में बदल जाते हैं। तो जब कोई सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस में बदल जाए तो यह प्रोसेस सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और यदि कोई गैस बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो यह प्रोसेस डीसब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन यानी निक्षेपण कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि रूम फ्रेशर्स जो कि बाथरूम्स या टॉयलेट्स में यूज किए जाते हैं, तो शुरुआत में तो ये सॉलिड होते हैं, परंतु कुछ दिनों या महीनों के बाद यह गायब हो जाता है। मीन्स यह बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। तो यह एक सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। इसका अदर एग्जाम्पल कपूर भी है, जो कि बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही ठंडे जगहों जहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, वहाँ के झाड़ियों या फिर घासों के सरफेस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने के कारण जब एटमॉस्फेयर के जलवाष्प उनके सरफेस तक पहुँचते हैं तो वहीं पर वे जम जाते हैं, जो कि सॉलिड होते हैं, और वे चीनी के छोटे छोटे क्रिस्टल्स के जैसे दिखने लगते हैं, जिन्हें हम फ्रॉस्ट कहते हैं। इस प्रकार से हम इन्हें डिपोजिशन के एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि टेम्परेचर के घटने या बढ़ने के साथ मैटर्स अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर में परिवर्तन का प्रभाव। यदि हम किसी मैटर्स में प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा। आइए इसे भी प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम यदि पानी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गर्म करें तो यह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा। इससे बने वाष्प को हम किसी कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं और इसे एक पिस्टन से ब्लॉक कर लेते हैं। अब इस पूरे सिस्टम को घुमाकर पिस्टन द्वारा यदि वाष्प में हम प्रेशर अप्लाई करें तो इनके पार्टिकल्स नज़दीक आने लगेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब पार्टिकल्स लिक्विड पार्टिकल्स के जैसे बिहेव करने लगेंगे और वाष्प वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार प्रेशर घटाने या बढ़ाने पर मैटर्स अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इनमें हम एक फैक्ट की बात ये देखेंगे कि यदि हम कलेक्ट किए हुए वेपर के टेम्परेचर को बढ़ाकर यदि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, मान लीजिए 120 डिग्री सेल्सियस कर दें, और अब हम इसमें प्रेशर अप्लाई करें तो बनने वाले पानी का टेम्परेचर भी डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन हमने तो यह देखा था कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक ही लिक्विड स्टेट में होता है और इसके ऊपर ये गैस में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन यहाँ 120 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो वहाँ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ पर हमने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया था, बल्कि वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यह देखा था कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वेपर में कन्वर्ट होने लगता था। लेकिन यहाँ हम प्रेशर अप्लाई करके ऐसा देख रहे हैं कि पानी 120 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है।
तो ऐसा सिर्फ प्रेशर के चेंजिंग के कारण ही संभव है। इसी के साथ इस वीडियो को अब यहीं वाइंड अप करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम वेपोराइजेशन के बारे में और भी डिटेल में जानेंगे। साथ ही हम लेटेंट हीट को भी जानेंगे। यदि आप मैटर्स के सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से सॉलिड में कन्वर्जन प्रोसेस को जान चुके हों तो उस प्रोसेस का नाम कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स।